दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अभी जो सीरीज़ चल रही है वो सीरीज़ चल रही है कि हमारी रोशन भाभी ने बिज्जू भैया की मदद की थी और बिज्जू भैया ने उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया है और हमारी रोशन भाभी के पैसे नहीं लौटा रहे हैं। रोशन भाभी ने बहुत से प्रयास कर लिए और आखिरकार सोडी भाई को जब ये सब चीज़ें बताई तो सोडी भाई रोशन भाभी के लिए बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हुए और उन्होंने बोला कि छोटी मोटी रकम होती तो हम मान भी चाहते, तो हमने पूरे के पूरे 1 लाख रुपए दे दिए। और वो 1 लाख रुपए भी सोडी भाई के नहीं थे। सोडी भाई बोल रहे थे कि अगर हमारे 1 लाख रुपए होते तब भी हम एक बार ही मान लेते कि चलो भाई कुछ नहीं है, ठीक है, हो गई बात। बट उनके दोस्त यानी कि जस्सी भैया के वो पैसे थे। खैर, आप सभी को पता होगा कि अभी जो शो चल रहा है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि गोकुलधाम सोसाइटी में इतने सारे कलिंदर रख के कौन गया है। सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल है कि गोकुलधाम सोसाइटी में आखिरकार इतने ज़्यादा कलिंदर रख के कौन गया है। आप सभी को पता होगा कि भाई देखो, फ्रूट वाले की दुकान है, बिज्जू की दुकान है फ्रूट की, और पैसे भी लेना है बिज्जू से ही। तो अब मतलब सीधी सी बात है कि बिज्जू ने ही गोकुलधाम सोसाइटी में इतने सारे कलिंदर रखे हैं। ये सब चीज़ें पहले क्लियर नहीं थी गोकुलधाम सोसाइटी वालों के लिए, बट जब ये सब चीज़ें बिज्जू ने खुद ने फ़ोन लगा के क्लियर की हैं तब उन्हें पता चला है। और ये सब चीज़ें सुन के वो शॉक्ड हो गए कि भाई हमने आपको जब केस टू केस पैसे दिए थे तो आप कलिंदर भेज के हमारे पैसे चुकाना क्यों चाह रहे हो। ये सब चीज़ें सोडी भाई ने बोला। सोडी भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आई थी जब उनने ये सब चीज़ें सुनी थी कि भाई हमें 1 लाख रुपए के बदले इतने कलिंदर मिल रहे हैं ना, तो उन्हें ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आई थी और बिज्जू पे एकदम इतनी गुस्सा आ गई थी क्या ही बताएं। तो उन्होंने बोला कि हमें कलिंदर नहीं चाहिए। तो बिज्जू ने बोला सामने से कि हम तो आपको कलिंदर बेच के ही पैसे देने वाले थे, बट आपको इतनी ज़्यादा जल्दी है, हम इतनी जल्दी कलिंदर नहीं बेच सकते, हम अपने हिसाब से कलिंदर बेचेंगे। तो हम अपने हिसाब से कलिंदर बेचते जब तो आपको पैसे दे देते, बट आपको इतनी जल्दी, इस वजह से हमने सारे के सारे कलिंदर आपकी सोसाइटी में रखवा दिए। आपको जैसा करना है आप वैसा करो। तो ये सब चीज़ें सुन के हमारे सोडी भाई की गुस्सा साथ में आसमान पे आ गई थी कि भाई जिसका भला करो वो ही अंत में आपके साथ में बुरा कर देता है।